मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई तो मुझे बेंगलोर से मुंबई एसी स्लीपर बस की टिकट करानी पड़ी। मजबूरी में क्या करता, मैंने सोचा कि चलो इतनी लंबी जर्नी बस से करते हैं, मजा आएगा। और ये बेंगलुरु के घर है और बेंगलुरु में रहते हुए आप वहाँ के जाम से कैसे बच सकते हैं। इतने में मैंने देखा कि दो स्कूटी पे सवार अमीर जादे कुछ गरीब पुलिस वालों की मदद कर रहे थे। बेंगलुरु का सिस्टम मुझे ये अच्छा लगता है कि वहाँ पे रोडों पे धूप से बचने के लिए पेड़ पौधे लगा रखे हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से कुछ नहीं होता, कचरे को ऐसे ही खुलेआम सड़क पे फेंक दिया है। मैंने सोचा ये दिल्ली से थोड़ा अलग होगा, लेकिन इसकी हालत भी दिल्ली जैसी है कहीं ना कहीं। फिर मैंने सोचा बेंगलुरु ने किसी मामले में दिल्ली की बराबरी तो की, कचरे के मामले में ही सही, और मैं फिर से अपना बस का रोना रोने लगता हूँ। क्या करूँ, परेशान था, लेकिन एक्सपीरियंस भी मिलने वाला था। तो दोस्तों मेरी ट्रेन की टिकट तो कंफर्म हुई नहीं। अब मैं बेंगलुरु से मुंबई बस से जाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बस की जर्नी अच्छी हो। एसी बस है, स्लीपर बस है, देखो क्या होता है, एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। और रोना रोते रोते मैं देखता हूँ कि मेरी बस आ चुकी है मुझे रिसीव करने। मैंने ये बस की हालत देखी और बस को देखा तो मेरे प्राण निकल गए। लेकिन बाद में पता लगा कि ये सिर्फ रिसीव करने आई थी ऑफिस तक, और ये बस का ऑफिस है। यहाँ पे हो रहा था लेट तो मैं बगल में कैफे पे कॉफ़ी पीने चला जाता हूँ। और बेंगलोर में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत सस्ते रेटों में, तो मैं उसका भी डिटेलिंग देने लगता हूँ कैफ़े में बैठे बैठे। और ये कैफ़े बहुत अच्छा था दोस्तों, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इतने पॉश इलाके में ये कैफ़े था और इतना अच्छा कैफ़े था। यहाँ पे आपको कम से कम 100 या 150 की मिलेगी, लेकिन 20 रुपये की कॉफ़ी देख के मैं हैरान रह गया। सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये कॉफ़ी। मात्र 20 रुपये की, मात्र 20 रुपये की, इतने बड़े रेस्टोरेंट में। गजब है भाई, बेंगलुरु में खाने पीने का सिस्टम एकदम गजब। और तब तक मेरी बस भी आ गई और बस को देख के मेरी जान में जान आई कि कम से कम इतनी दूर मैं इस बस से जाऊंगा तो मुझे फिर तसल्ली हुई। मैंने कहा कम से कम जिंदा तो बचूंगा। उस बस को देख के तो मैं मर चुका था पहले ही। और बस की जर्नी स्टार्ट होती है और थोड़ा दूर चलने के बाद बस रुकती है एक ढाबे पे ही, और इस ढाबे का नाम मुझे तो नहीं पता, आपको समझ आए तो बता देना। और यहाँ का मेन्यू कार्ड देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैं फिर से मर गया, इतना महंगा कि क्या बताऊँ। और फिर मैंने सबसे सस्ती वाली डिश यहाँ पे ऑर्डर की 150 रुपये की, वो भी मेरे लिए बहुत महंगी थी, सिर्फ फ्राइड राइस। तो चीखते चिल्लाते फ्राइड राइस आया हमारा। फ्राइड राइस मैंने खाया और वेटर मेरे सामने ही खड़ा था, तो मुझे ज़बरदस्ती उसकी तारीफ़ करनी पड़ी वे मन के साथ। असली रिव्यू मैंने बाहर जाके दिया, जो कि ऐसा था कुछ। दोस्तों मैं अभी रुका हूँ कर्नाटक में किसी ढाबे पे, और खाना तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा घटिया ही था, तो क्या बताऊँ। और उसके बाद मैं उदास मन से सो जाता हूँ, क्योंकि पेट मेरा भरा नहीं था, पेट खाली था, भूख लगी थी। फिर सुबह देखता हूँ तो बस रुकी थी किसी ढाबे पे महाराष्ट्र में आके। तो उठता हूँ, मुँह धुलता हूँ और अपना डायलॉग बोलता हूँ पारंपरिक, और पहाड़ों का मज़ा लेते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। और देखता हूँ फाइनली मैं मुंबई पहुंच गया हूं, यानी कि मैंने जंग जीत ली है और बस मुझे छोड़ के जा रही थी, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।